इमामगंज प्रखंड के बस स्टैंड में बनी दुकानों का बुधवार को उपविकास आयुक्त विनोद दुहर ने जायजा लिया। पत्रकारों से बातचीत में उपविकास आयुक्त ने बताया कि इमामगंज बस स्टैंड में बनी दुकानों का डांग हुआ था, जिसका अभी तक किसी ने आवेदन नहीं दिया, जिसे लेकर बुधवार को जायजा लिया तो पता चला कि दुकानें बेतरीके बन गई हैं, जिसका फ्रंट खोलने पर विचार किया जाएगा और डांग की राशि पर भी विचार किया जाएगा। पत्रकारों द्वारा पूछे गए शौचालय और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि जल्द डिलक्स शौचालय की सुविधा और पेयजल की जल्द सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं मौके पर मौजूद जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सरदार जी ने बताया कि दुकान के लुक को फ्रंट देने पर डीडीसी साहब के साथ बैठकर विचार कर उचित दामों पर लोगों को जल्द दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं इस मौके पर नगर पंचायत के प्रतिनिधि भवानी सिंह ने भी दुकान का फ्रंट लुक देने की प्रक्रिया दी है। साथ साथ जिला परिषद सदस्य पार्वती देवी ने भी भवानी सिंह की बातों पर मुहर लगाई। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष रामप्रीत भारती, बाके बाजार जिला परिषद सदस्य विमलेंदु यादव सहित अन्य ग्रामीण जनता मौजूद थी। सर, आज विजिट करने का इमामगंज जी, यहाँ इमामगंज में जो जिला परिषद की संपत्ति, यहाँ जिला परिषद भूमि पर 10 लैंड है और उधर टाउन हॉल है और जो पुराना डाक बंगला, इसको किस प्रकार विकसित किया जा सकता है, इसी के लिए विजिट शेड्यूल है। हम यहाँ पे फीडबैक भी लिया है कि क्या इसमें यहाँ पे और किया जा सकता है और उसमें आगे विचार करते हैं। ठीक, डीडीसी साहब के साथ तो भौतिक रूप से निरीक्षण करने आए, भौतिक रूप से निरीक्षण करने आए थे कि इमामगंज में क्या अच्छा हो सकता है। तो हमने इनको सुझाव दिया था जहाँ जहाँ भी आईबी हम लोग का है, जिला परिषद की डाक बंगला जहाँ पे है, अब तो डाक बंगला सभी जगह ध्वस्त हो चुके हैं, कहीं अब रहा नहीं। तो खाली पड़ी ज़मीनों पर मैरिज हॉल और उसके ऊपर गेस्ट हाउस बनाने का ये हम लोग का प्रपोजल है। यहाँ पर आए, कितनी दुकानें हैं यहाँ पर और क्या रेट रखा गया है? दुकान यहाँ पे बस स्टैंड के अंदर में 45 दुकानें था, जिसका पिछले बार निविदा निकाला गया था। 5 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी रखी गई थी। कोई लोग इस पर आए नहीं थे, आवेदन नहीं दिए और किसी ने भाग नहीं दिए। अब हम लोग इसमें डिसाइड कर रहे हैं कि इसको रेट कम किया जाए और कम करके पुनः निविदा निकाला जाए। यहाँ के स्थानीय लोग भवानी बाबू हैं, पार्वती मैडम हैं, इन लोगों का कहना है कि जो दुकान बनी है वो अंदर का गेट होने की वजह से दुकान उतना चल नहीं पाएगा। अगर इसकी गेट को रोड साइड में खोल दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा और दुकानें भी लग जाएगी। जो सरकार की पैसा इसमें लगा है वो रिकवर हो सकता है, मतलब जिला परिषद की आमदनी का स्रोत बढ़ सकता है। तो डीडीसी साहब के साथ हम लोग बैठ के इस पर डिस्कशन करेंगे कि इसको कैसे प्लान किया जाए, क्योंकि दुकान सिर्फ खोलना होता तो बहुत आसानी से खोला जा सकता था, लेकिन उसके आगे बाउंड्री किया हुआ है और बाउंड्री में भी पैसा लग चुका है। तो हम लोग डीडीसी साहब के साथ बैठ के प्लान करते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर आए होंगे तो देखा हुआ शौचालय का ज़्यादा पहले पुराना शौचालय है, गंदा पड़ा नहीं, इसके डिलक्स शौचालय की यहाँ पे आवश्यकता है। नहीं, इसके लिए सही है, डिलक्स शौचालय होना चाहिए। बस स्टैंड से हम लोग की आमदनी भी होती है, हम लोग जल्द ही एक डिलक्स शौचालय बनवा देते हैं, प्राकलन बनवाते हैं इसका और एक उचित स्थान पर इसका पेयजल की काफ़ी साथ में उसी के साथ हो जाएगा। पेयजल, स्नान घर और ये क्या बोलते हैं शौचालय सब एक साथ बन जाएंगे उसमें। ठीक है। मैं नैना कुमारी, अध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मवीर। देखिए, आज जो है इमामगंज नगर पंचायत में होने के बाद पहले बार डीडीसी साहब जो है आज यहाँ आए और काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिल करके। काम होना और नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह का उनका व्यवहार रहा आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, वो बहुत एक कुशल व्यवहार रहा उनका। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इमामगंज नगर पंचायत के जिला पार्षद के ज़मीन पर एक मैरिज हॉल और एक अतिथि गृह का व्यवस्था करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी यहाँ पर निर्माण होने जा रहा है। तो ये खुशी की बात है हमारे क्षेत्र के लिए। हमारे क्षेत्र के लोग जो गया, सरघाटी और दूसरे जगह जा करके और होटल लेकर के शादी विवाह करते हैं या कोई फंक्शन करते हैं, तो हमारे यहाँ एक खूबसूरत मैरिज हॉल की व्यवस्था हो जाएगी। तो निश्चित ही है लोग यहाँ पर जो है अपना पार्टी फंक्शन करने का काम करेंगे। दुकान रेट कर क्या लेकर? हाँ, देखिए, डीडीसी साहब जब हम लोगों के बीच सारी बातों को करने लगे, कहने लगे कि ये दुकानें अभी तक क्यों नहीं लगी है, क्या सिचुएशन है, तो
हम लोगों ने अपनी बातों को उनके समकक्ष रखने का काम किया। हम लोगों ने कहा कि जब तक दुकान का दरवाजा जो बस स्टैंड के अंदर किया गया है उसको बाहर से नहीं किया जाएगा, ये दुकानें जो है 500 रुपया में भी कोई ग्रामीण लेने को तैयार नहीं है। लेकिन वही दुकान का दरवाजा अगर जो रोड की तरफ कर दिया जाएगा तो एक दुकान का भाड़ा 1,500 से 2,000 2500 तक मिल सकता है। और पगड़ी जो आप निविदा निकाले थे कि 5 लाख रुपया प्रत्येक दुकान से एडवांस के रूप में जो है 5 लाख रुपया लिया जाएगा। सर दुकान का दरवाजा अगर जो अंदर का रहेगा ना तो 5 लाख तो छोड़ दीजिए, 50,000 रुपया भी जो है से कोई व्यक्ति देने को तैयार नहीं होगा। इस पर डीडीसी साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया और कहा कि बहुत जल्दी आपके सुझाव पर हम लोग विचार करके और काम करेंगे और जो दरवाजा दुकान का अंदर का है उसको बाहर करने का काम किया जाएगा। भवानी सिंह, प्रतिनिधि नगर पंचायत अध्यक्ष। जो हम बोलेंगे पहले चेयरमैन नैना जी घासमैन बोल चुके हैं, भवानी बाबू जो बोल रहे हैं सही उचित बात बोले हैं, क्योंकि जो हम लोग का बीच आए डीडी साहब बहुत अच्छे हैं और इसलिए आए। खुद हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे क्योंकि यहाँ बना हुआ आज 2 साल हो गया है और इसे आमदनी आज तक नहीं हुआ है। लोग तैयार नहीं है लेने के लिए, क्योंकि जो दुकान बना है वो जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बना है। उसी को उस समझने आए थे और यहाँ के जो भवानी प्रतिनिधि हैं वो बोले और उस पर उन्होंने कहा है कि जाके विचार करेंगे और इन्हें के गेट खोलने के लिए काहे कि इसमें लागत लगा है। सोचेंगे आमदनी मतलब हुआ नहीं, फिर पैसे सरकार के खर्चा, लेकिन उनका इधर खोलने से फायदा होगा। हम लोग का बात मानेंगे, मानते हैं, माने तब यहाँ पर ही आए देखने। खुद आज तक डीडी से कोई आया नहीं था। पार्वती देवी, क्षेत्र संख्या 29, जिला परिषद।